नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईद मिलादुल नबी के जुलूस के दौरान छपरा में तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगाए जाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कोपा बाजार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कोपा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तिरंगे के अपमान के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही विवादित झंडा को भी जब्त कर लिया गया है। थोड़ी ही देर पहले हमने इस खबर को दिखाया था और बताया था कि कैसे इस जुलूस में जहां पर अशोक चक्र होना चाहिए वहां पर चांद तारा इस झंडे में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तिरंगे को ऐसे फहराने को लेकर के अब कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कोपा बाजार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कोपा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तिरंगे के अपमान के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही विवादित झंडा को भी जब्त कर लिया गया है। तो देखिए, अशोक चक्र की जगह चांद तारा था और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। और हमने तस्वीर दिखाई थी। और ऐसी घटना 1-2 जगह से नहीं बल्कि ऐसे जब जुलूस कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, तो ऐसे झंडे बार बार सामने आ जाते हैं। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और बताया कैसे झंडे का अपमान हुआ। अब कार्रवाई क्या प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे ही ये खबर न्यूज 18 के जरिए प्रसारित हुई, पुलिस सेक्शन में आई। हालांकि एसपी ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया था और कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत ही आरोपियों की पहचान की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोपा थाने में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहां पे भी डीएसपी पहुंचे हुए जो पूछताछ कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा ये जानने की कोशिश की जा रही, चूंकि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। पूरे कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब तिरंगे झंडे के साथ छेड़छाड़ की गई थी, अपमान किया गया था। और छपरा में भी ये मामला सामने आया है, तो दोनों जो युवक है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ अभी जारी है। हालांकि अभी कुछ निकल करके सामने नहीं आया। एसपी ने कहा है कि इस मामले में पुलिस जो भी उचित होगा कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके हाथ में झंडा था। वो झंडा को भी जब्त कर लिया गया है जो विवादित झंडा सामने आया था सोशल मीडिया के जरिए लोगों के। तो पुलिस ने कहा है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एसपी इस मामले का पूरा खुलासा करे कि आखिर मामला क्या था। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। और बेटा से बड़ी खबर, जहां कंचनपुर में स्थिति तनावपूर्ण है। जमीन पर जबरन 4 दीवारी कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से ये 4 दीवारी कराई जा रही है। विरोध में ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। सिर्फ 15 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की ये ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों का प्रशासन पर बड़ा आरोप है। गोली मारने की धमकी देने का आरोप ग्रामीण प्रशासन पर लगा रहे हैं। विरोध के बाद काम को रोक दिया गया है। 1 एकड़ जमीन पर काम हो रहा था। तो देखिए, 15 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की ये ग्रामीण कह रहे हैं। बेटा से बड़ी खबर, जहां पर कंचनपुर में स्थिति तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि जमीन पर जबरन 4 दीवारी कराई जा रही है। ये आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से ये 4 दीवारी कराई जा रही है और इसके विरोध में ग्रामीण अब उतर आए हैं। और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सिर्फ 15 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वाले प्रशासन पर यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं और गोली मारने की प्रशासन धमकी दे रहा है, यह भी आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। विरोध के बाद अब काम को फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 एकड़ जमीन पर काम किया जा रहा था। तो देखिए, गांव में बवाल देखने को मिला है। ये खबर बता रहे हैं, जहां बेहटा के कंचनपुर में स्थिति तनावपूर्ण अभी है, जहां जमीन पर जबरन 4 दीवारी का आरोप प्रशासन को लेकर के लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस 4 दीवारी कराई जा रही है और इसके विरोध में अब गांव वाले उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और सिर्फ 15 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की ये गांव वाले कह रहे हैं और ग्रामीण प्रशासन पर यह भी आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो इस 4 दीवारी के बाद से अभी फिलहाल काम को रोक दिया गया है। और देखिए, काफी संख्या में यहां पर गांव वाले इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन पर कई आरोप लगा रहे हैं। अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, प्रशासन और गांव वालों में क्या विवाद अभी? देखिए, मैं संजय बोल रहा हूं और फिलहाल बिहटा के कंचनपुर पंचायत में न्यूज 18 की टीम मौजूद है यहाँ पर। और ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है प्रशासन का। दरअसल 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन पर बाउंड्री करवाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि ये कब्रिस्तान की जमीन है।
लेकिन ग्रामीणों ने दावा किया है, ग्रामीणों ने पेपर भी दिखाया है प्रशासन को, और उनका कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन केवल 15 डिसमिल है, तो 1 एकड़ 15 डिसमिल पर आप चारदीवारी कैसे खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रशासन की तरफ से इनका आरोप है, ग्रामीणों का कि धमकी दी गई है, अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कई तरह से दूसरी धमकियां भी दी गई है, और ग्रामीणों में काफी नाराजगी है, रोष है, और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण उतर आए हैं। काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो बाउंड्री करवाया जा रहा था कब्रिस्तान का, उसको रोक दिया गया है। इनका ये दावा है कि जो 1 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन पर जो बाउंड्री करवाई जा रहा है वो गैरमजरूआ आम है, और इसमें दोनों संप्रदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये अपनी सभी गतिविधियों को यहाँ पर संचालित करते हैं। खेल कूद से लेकर पूजा पाठ सारी चीजें उसमें होती है, तो केवल मुसलमानों को ये जमीन क्यों दी जा रही है, इनका सीधा सा सवाल है। डीएसपी दानापुर पहुंचे हैं मौके पर, और वो फिलहाल जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन स्थिति फिलहाल यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू की ओर से पहली बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 243 विधानसभा प्रभारी, सभी जिला अध्यक्ष और सभी प्रमंडलीय अध्यक्ष के साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग से पहले रविवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक में संगठन को मजबूती देने पर चर्चा हुई। आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति के साथ संगठन को मजबूत करने पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। संगठन व्यवस्थित हो जाए, उसका विस्तार हो, और जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का काम हुआ है उनको लोगों को, उससे लोगों को परिचित कराने के लिए ये जो फेर बदल हुआ है, कुछ नए अधिकारी बने हैं, ये सभी लोग रहेंगे तो इससे पार्टी को गति मिलेगी और पार्टी शक्तिशाली होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री विजेंद्र यादव नाराज हो गए। पोस्टर में तस्वीर नहीं होने पर वे नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे बैठक की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। हालांकि इस मामले में पार्टी के नेता संजय झा ने कहा कि विजेंद्र यादव नाराज नहीं हुए। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर वशिष्ठ नारायण सिंह और विजेंद्र यादव को बुलाया गया था। काहे हमको बुलाए? भाई हम नहीं जानते हैं सर के पोस्टर आप जानते हैं? तैयारी क्या माना जाए सर? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं हैं। काहे हमको बुलाए? भाई हम नहीं जानते हैं सर के पोस्टर आप जानते हैं? तैयारी क्या माना जाए सर? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं हैं। कोई नाराजगी तो लगा नहीं, हम तो उतार के ले गए, उनका पूरे स्नेह और प्यार के साथ जाकर के ऊपर बैठे मंच पर। नहीं, 2 बात तस्वीर नहीं है। अरे वो तो सबसे सीनियर हम लोगों के माननीय मंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उन्होंने जब कहा कि नहीं, पुराने हमारे वशिष्ठ बाबू का उनका कि भाई उन लोगों को भी बुलाना है, तो उनको बुलाया गया। खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां 15 सितंबर की शाम को बढ़िया के सोन नदी में 2 बच्चे डूब गए थे। दोनों डूबे बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों बच्चों की तलाश नहीं हो पाई है। कल से ही गोताखोरों की टीम दोनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। सर, कल मैडम के साथ हम 2 आदमी आए 7 बजे, और 7 बजे आए तो पानी कम था। हम कहे कि मैम 2 से नहीं होगा, रात हो गया, तो सुबह अपना टीम लेके आएंगे हम। तो मैम गाड़ी भेजिएगा टाउन हॉल के पास 5 बजे, सभी शिवगंज के हम लोग हैं। 5 बजे गाड़ी इनरपुरी थाना से आ गया सर, हम बैठ के आए तो पूरा 2 घंटा से यहाँ गोता लगाकर सर्च किए, और 5 फीट पानी ज़्यादा बढ़ गया। तो यही संभावना है कि बॉडी बह गया। यहाँ मंदा पानी होता तो हम 5-7 मिनट में निकाल के दे देते हैं। धार के कारण बह गया बॉडी, और बहुत प्रयास किए, अभी हाथ नहीं लगा। अब कैमूर से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोचस प्रखंड के 11 लड़के
करकटगढ़ जलप्रपात पिकनिक मनाने गए थे और अचानक बाढ़ आने के कारण करकटगढ़ में ही फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने स्थानीय प्रशासन से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 14 घंटे से भी ज्यादा चले इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर भेजा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला। विभाग में कि बारिश के समय में आप जलप्रपात का आनंद ले, लेकिन दूर से जाकर के आप उसका फोटोग्राफी ये सब कर सकते हैं। जो नदी है उसके बीच में ना जाए, क्योंकि नदी सूखी हुई दिखती है, लेकिन अगर वहां बारिश नहीं भी हो रही हो और दूर अगर कहीं बारिश हो रही है तो जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से सबको ये मेरा अपील रहेगा कि कैमूर में, रोहतास में जो भी हमारी पहाड़ी नदियां हैं और झरने हैं, वहां पे अगर आप आते हैं तो वहां पे नदी के अंदर ना जाए। बरसात के दिनों में कम से कम नदी के अंदर ना जाए। वो लोग थाने के द्वारा लाए गए थे और करकटगढ़ जलप्रपात क्षेत्र में ऊपर से शायद कहीं से पानी छोड़ा गया था, जिसमें वो लोग फंस गए थे। फंसने के बाद प्रशासन द्वारा उनको वहां से सकुशल निकाल के लाया गया था यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए। तो मेडिकल चेकअप के दौरान सभी लोग सही पाए गए, किसी में किसी प्रकार की कोई लक्षण, बीमारी या उसमें डूबने या इस तरीके की कोई चीजें नहीं मिली। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी लोग सही पाए गए और उनका मेडिकल चेकअप। 15 सितंबर को बनारस देवघर वंदे भारत की सौगात मिली थी, जिसके बाद आज वंदे भारत पहली बार अपने निर्धारित शेड्यूल पर नवादा स्टेशन पहुंची। नवादा से पहली बार यात्रा करने वाले लोग काफी खुश थे। लोग अपने शहर से ट्रेन पकड़ने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। हालांकि पहले दिन वंदे भारत में यात्रियों की संख्या कम थी, लेकिन पहली बार वंदे भारत से यात्रा करने वाले लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। वंदे भारत के यात्रियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। बनारस वंदे भारत की सौगात नवादा को अब मिल चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया था और आज सभी ट्रेनें अपने तय समय पर निकल चुकी हैं और नवादा में भी बनारस देवघर वंदे भारत का आगमन होने जा रहा है। और इस वक्त कुछ पैसेंजर जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा है, इसमें फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं हम और सबसे बड़ा बात है कि टाइम का बहुत बचत होता है। अच्छा है, आरामदायक है, सब लोग लेकर जा सकते हैं आराम से इसमें आप। बिल्कुल। और बहुत जल्दी लाया गया इसको, कल हुआ भरण और आज चालू कर दिया गया। काफ़ी अच्छा है, किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम में है, ठीक है, मतलब फैसिलिटी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है अपने तय समय पर नवादा पहुंची है और आज पहली बार अपने शेड्यूल टाइम पे आज बनारस से चलकर वंदे भारत ट्रेन जो है आज नवादा स्टेशन पहुंच गई है। वंदे भारत अपनी फैसिलिटीज और सर्विसेज के लिए जानी जाती है और लोग इसके अलग ही एक कैटेगरी के पैसेंजर है और अपने पंक्चुअलिटी के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है और फैसिलिटी के इसका कोई जवाब ही नहीं है। आज पहला रन था इसका, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी और मैं बहुत खुश हूँ। हम बनारस से चढ़े हैं जी और जा रहे हैं आगे तक, जमक्यूल तक। सफर अच्छा है, बहुत अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी है। सब वंदे भारत फैसिलिटी के लिए जानती है? फैसिलिटी, हाँ, क्या बताएं? फैसिलिटी अच्छी है, सब सर्विस अच्छी, खाना नाश्ता पानी जो मिला। कि लोगों का यह कहना है कि वंदे भारत अपने फैसिलिटीज और सर्विसेज के लिए जानी जाती है और लोग इसके पहले दिन के सेवा से काफी खुश हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कई बड़ी सौगात दी। देश में एक बार फिर कई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। वाराणसी से देवघर जाने वाली वंदे भारत आज पहली बार गया जंक्शन पहुंची। गया जंक्शन पर कई यात्री उतरे। हालांकि ट्रेन पहली बार पहुंची थी, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन ट्रेन में पहली बार बैठने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लोगों का कहना है कि उनका पहला अनुभव काफी अच्छा रहा। लोगों ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। गया जंक्शन पर यात्रियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गया सहित पूरे देश को वंदे भारत की सौगात दिया है और इसी क्रम में वाराणसी से देवघर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज गया जंक्शन पहुंची है और गया जंक्शन पर आप दिखा सकते हैं कि कई यात्री जो है वंदे भारत ट्रेन से वो गया उतरे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, अंदर फ्लाइट से भी अच्छा सुविधा है इसमें और साफ सफाई को काफ़ी ध्यान है और खाने पीने के लिए भी समय समय से सारा कुछ बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ये मैं वेरी है। कैसा एक्सपीरियंस लगा? काफ़ी अच्छा था, कंफर्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो भी है टाइम बिफोर टाइम चलती है, आपको
कंफर्ट है, खाना है, वॉशरूम है, जो भी है नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाराणसी टू देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है। इसमें यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और इस सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों में पहले वाराणसी से बैजनाथ धाम के लिए 11 से 12 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी, जिसको अब मात्र 7 घंटे में ये यात्रा पूर्ण करती है। आधुनिक सुविधाओं के साथ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। वंदे भारत ट्रेन जो है देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बेहतर, काफ़ी बड़ी सौगात दिया है। वहीं यहाँ के यात्रियों का जो कहना है कि वंदे भारत ट्रेन जो है एयरपोर्ट और एयरप्लेन से भी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिला और बेहतर व्यवस्था भी अंदर मिला है। न्यूज़ 18 गया। नाराजगी की खबर को मंत्री विजेंद्र यादव ने अब खंडित कर दिया है, उसका खंडन किया है। उन्होंने मजाक में ऐसा कहा था। दरअसल पोस्टर में विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं थी, इसे लेकर वे नाराज थे, लेकिन अब इसका खंडन किया गया है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां नाराजगी की खबर को मंत्री विजेंद्र यादव ने अब खंडन किया है। उन्होंने मजाक में ऐसा कहा था, दरअसल पोस्टर में विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं थी, इसे लेकर के वे नाराज थे। तो आज जेडीयू की बैठक और इस जेडीयू की बैठक में से खबर यह सामने आई कि वहां सूचना नहीं दी गई इस बैठक को लेकर के और विजेंद्र यादव शायद नाराज हो गए। हालांकि उनका बयान भी सामने आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मजाक में ऐसा कहा था। मजाक नहीं होता है, चोट लगा। 2-3 मीडिया वाले मीटिंग में कैसे गए? मीटिंग में कैसे? आप हटिए ना, आप कैसे हटे रहिए? चलिए। तो सर इस तरह की नाराजगी क्यों? कोई नाराजगी नहीं, झूठ है। सर आपने कहा है कि अफवाह है, मजाक में कह दिए कुछ। अच्छा, मजाक में सर आप नाराज नहीं थे? हो गया कौन कहा नहीं है? जनता दल में नहीं है, मीटिंग में आए कैसे? मजाक में से कुछ कह रहे हैं। चोट लगे पड़ा, चोट लगे, कोई नाराजगी नहीं, झूठ बात। चलिए बढ़ते आगे। सुरक्षित सफर सुविधा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरे बिहार में महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले रही हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 दिन में करीब 45 से ज्यादा महिलाएं इस सुरक्षित सफर सुविधा का लाभ ले चुकी हैं। लेकिन सबसे लंबी सुविधा किशनगंज से पटना आने वाली एक महिला ने ली है। पटना डायल 112 के सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। सुरक्षित सफ़र सुविधा जो है उसका दूसरा चरण भी अब शुरू हो गया है। पूरे बिहार में जो है महिलाओं को सुरक्षित सफ़र का सुविधा जो है वो बिहार पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। और देख सकते हैं ये कॉल सेंटर जहां पे लगातार ये जो महिला सिपाही जो हैं वो कॉल जो है अटेंड कर रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉल इन्होंने लिया है और ये पूछ रही हैं कि जिला बताइएगा, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर रही हैं नंबर, नाम, सारा डिटेल जो है वह यहाँ पे एंट्री किया जा रहा है। और इसके साथ ही पूरे बिहार में कह सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपने सफ़र के दौरान उन्हें अगर ये शंका है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है या ट्रैक कर रहा है तो वो सुरक्षित सफ़र सुविधा का फैसिलिटी लेती हैं। और यहाँ पे ये पूरे बिहार में सुविधा जो है वो शुरू हुई है। वैसे तो ये पहले 5 जो ज़िले हैं वहाँ पे शुरू हुई थी 5 सितंबर को, लेकिन अब 15 सितंबर से जो है वो पूरे बिहार में ये सुरक्षित सफ़र सुविधा का जो फैसिलिटी है वो बिहार पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 45 से अधिक जो है लड़कियों ने इस सुरक्षित सफ़र सुविधा का जो है वो सुविधा लिया है। और सबसे लंबा सफ़र जो था वो किशनगंज से पटना तक का था, जिसमें एक महिला ने जो है वो सुविधा ली, सुरक्षित सफ़र सुविधा का जो है वो लाभ लिया। और वहाँ से किशनगंज से ट्रैक कर करके पटना तक उन्हें जो है डायल 112 और संबंधित जिले की जो पुलिस है उन्हें ट्रैक करते हुए पटना तक पहुंचाया। और ये सबसे लंबा जो है वो सफ़र था किसी महिला का जो इस सुविधा का उन्होंने लाभ उठाया। लगता है अपने सफ़र के दौरान आप सफ़र कर रही हैं और लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या ट्रैक कर रहा है तो आप
कुछ मत कीजिए, बस वही करना है जो इन 45 से अधिक महिलाओं ने किया है। 112 पर कॉल कीजिए, यहाँ पे आपका नंबर जो है ट्रैक किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद पूरी ट्रैकिंग जो है आपकी शुरू हो जाएगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप जो है उसके जरिए ट्रैक किया जा रहा है, तो वो ट्रैक शुरू हो जाएगी और फिर जब आप अपने गंतव्य पर यानी कि अपने स्थान पर जब पहुँच जाएंगे तो आपका जो कॉल है वो क्लोज कर दिया जाएगा और इसके साथ आप सुरक्षित अपने सफर को पूरा कर लेंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में गंगा का विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को अपने आगोश में समा रही है। लगातार तेज कटाव जारी है। वहीं चल रही तेज हवा और गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के बाद कटाव और तेज हो गया है। आज 4 घर गंगा के आगोश में चले गए हैं। वहीं कई घर गंगा के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। लोग मेहनत से बनाए अपने आशियाने को खुद उजाड़ रहे हैं। खबर बेतिया से, जहां योगापट्टी के सिसवा मंगलपुर वार्ड 8 और 9 में गंडक नदी से हो रहे कटाव का आरजेडी के शिष्टमंडल ने निरीक्षण किया। गांव में लगातार कटाव हो रहा है, लेकिन कटाव निरोधी काम नहीं होने के कारण लोगों में काफी दहशत है। अब तक 26 से ज्यादा घर गंडक नदी में विलीन हो चुके हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक विनय बिहारी ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी काम नहीं होने पर आरजेडी ने सरकार को घेरा है। घर कट रहा है, इसको कैसे रोका जाए? चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, राजनीति होती रहेगी, लेकिन जब तक इंसान की घर नहीं बचेगा, इंसान कहीं से कमा के आता है तो अपने महल में आता है, अपनी झोपड़ी में आता है, लेकिन उसका झोपड़ी आज कट गया है तो रहेगा कहाँ पे? बगहा में अचानक हुई बारिश के बाद गोबरहिया गांव नदी में तब्दील हो गया है। चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरा दोन का इलाका काफी दुर्गम माना जाता है। यहां पहुंचने के लिए नदियों को पार करना पड़ता है, जिस कारण इलाके में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बारिश के बाद अचानक पूरे गांव में पानी फैल गया। गांव की सड़कें नदी में बदल गई हैं। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर शरण ले रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अचानक हुई बारिश से नदी में तब्दील यह गांव दिखाई दे रहा है। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर शरण लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यह तस्वीर है जहां चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरा दोन का यह इलाका बगहा का, और यहां पहुंचने के लिए नदियों को पार करना पड़ता है, जिस कारण इलाके में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और ऐसे में बारिश ने यहाँ की परेशानी और बढ़ा दी है। बारिश के बाद अचानक पूरे गांव में पानी फैल गया। गांव की सड़कें नदी में बदल गई है और लोग यहां से अब सुरक्षित स्थानों की ओर निकलने की कवायद में जुटे हुए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।